नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स और साइलेंट सीकर्स। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा सीजन 2 में। मैं हूं सुनील मिश्रा। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ रहे हैं, कर्म और जागृति। भाग्य का निर्माण कैसे करें? अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने साथी शेयर जरूर करें। शायद आज का एपिसोड आपकी सोच, कर्म और किस्मत तीनों बदल सकता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे डर और तनाव को जागृति और छोटे अभ्यासों से भीतर की शांति में बदला जा सकता है। बहुत से लिसनर ने बताया फियर जर्नल और माइंडफुल ब्रीथिंग से उन्हें डेली एंजाइटी से काबू पाने में मदद मिली। एक लिसनर ने पूछा, अगर कर्म और भाग्य पहले से तय है तो जागृति से क्या बदल सकता है? आज हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारे अधिकार सिर्फ अपने कर्मों पर है, फल या भाग्य पर नहीं। कई लोग मानते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। किस्मत सब कुछ तय करती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति बार बार असफल होता है, लेकिन जब वह अपनी कर्म, सोच और दृष्टिकोण बदलता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। सोचिए, कोई इंसान मुश्किल हालात में है, पर रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, होनेस्टी और पॉजिटिव एक्शन अपनाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, परिस्थितियां बदलती हैं और भाग्य भी नया रूप लेने लगता है। कर्म क्या है? हमारे विचार, शब्द और एक्शन हर पल हमारा भाग्य गढ़ते हैं। जागृति का मतलब है हर कर्म को अवेयरनेस, सच्चाई और दया के साथ करना। क्या भाग्य बदल सकता है? जी हां, जब आप अपने कर्म बदलते हैं अंदर की जागरूकता और पॉजिटिविटी के साथ, तो आपकी एनर्जी बदलती है, लोगों के रिस्पॉन्स बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। प्रैक्टिस, अवेयरनेस और सत्कर्म के से ही सच्चा भाग्य बनता है। आज के लिए कुछ छोटे अभ्यास। अभ्यास नंबर 1, कर्मा जर्नल। हर रात 5 मिनट लिखें, आज मैंने कौन से कॉन्शियस एक्शन लिए, किस थॉट, इमोशन या बिहेवियर से मुझे संतोष मिला, कहां मैं ऑटोमेटिक रिएक्शन में चला गया। अभ्यास नंबर 2, कर्मा इंटेंशन। हर सुबह अफर्म करें, आज मैं अपने कर्मों में जागरूक और सकारात्मक रहूंगा। दिन में किसी एक एक्शन को पूरी अवेयरनेस के साथ करें, चाहे वो किसी की मदद हो, कोई माफी मांगना हो या खुद से सच्चा रहना। अभ्यास नंबर 3, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। रात को खुद से पूछें, क्या मेरा आज का एक भी काम किसी के जीवन में रोशनी लाया? यह सवाल धीरे धीरे आपकी कर्म शक्ति को जागृत कर देगा। एक लिसनर ने पूछा, अगर अच्छे कर्म के बाद भी मुश्किलें आए तो क्या करें? बहुत गहरा सवाल। जीवन में हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर हर पॉजिटिव एक्शन आपकी सोल और डेस्टिनी दोनों को मजबूत करता है। महात्मा गांधी ने कहा है, द फ्यूचर डिपेंड अपॉन व्हाट यू डू टुडे, यानी भविष्य आपकी आज की चॉइस में छुपा है। अपने अनुभव, सवाल या जर्नी कमेंट या वॉइस मैसेज के जरिए जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए भी इंस्पायरेशन बन सकती है। आज हमने जाना कर्म और जागृति की शक्ति से हम अपने भाग्य का निर्माण
कैसे कर सकते हैं। सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन छोटे, जागरूक और सच्चे कर्मों से आता है। तो आज की समरी है कर्मा जर्नल, कॉन्शियस इंटेंशन और डेली रिफ्लेक्शन। इनसे आपके कर्म, एनर्जी और किस्मत बदल सकती है। अगर ये एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। इसे शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की दिशा और भाग्य बदल जाए। अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका सुनील मिश्रा, अंतर यात्रा आत्मा की दिशा से।